यहां पर अध्यास की विशेषताएं हम यहां पर जानें कि अध्यास की विशेषताएं क्या हैं। तो कहा कि अध्यास की कुछ विशेषताएं हैं। कहा कि यह क्या है, अनादि है, मिथ्यारूप है, सर्वव्यापी है, कृतित्व और भोक्तृत्व का प्रवर्तक है। कहते हैं कि यह जो अध्यास है ना, यह अनादि है, कब से चला आ रहा है इसे कोई नहीं जानता। मिथ्यारूप है अर्थात सत्य भी नहीं है। क्यों? जो नीलिमा है, जो आकाश हमें नीलापन जो दिखाई दे रहा है, यह किसके कारण है? अज्ञानता के कारण। अगर हम आसमान में जाते हैं तो हमें नीलापन दिखना समाप्त हो जाता है। जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं तब हमें वही आसमान काला दिखाई देने लगता है। तो क्यों? अगर जो नीला था तो नीला ही दिखना चाहिए था। तो जब हमें ज्ञान प्राप्त हुआ तो वह नीलिमा समाप्त हो जाती है। तो इसलिए कहा कि यह कैसा है? मिथ्यारूप है अर्थात सत्य नहीं है। कहा सर्वव्यापी है अर्थात सभी में, यह जो अध्यास है सभी में है, मनुष्यों में भी है और जीव जंतुओं में भी है। कितने सारे एग्जाम्पल हम देखते हैं। मृग मरीचिका का एग्जाम्पल हम जो देखते हैं, तो यह सब क्या है? इसीलिए कहा कि यह जो अध्यास है सबको है, सर्वव्यापी है, मनुष्यों को भी है तो जीव जंतुओं को भी है। आगे कहा कर्तृत्व और भोक्तृत्व का भी यह क्या है? प्रवर्तक है। यह सब इसकी विशेषताएं हैं। क्यों? कहा कि यह जो अध्यास, यह कर्तृत्व भी है और भोक्तृत्व भी। कहा इसके कारण, इसके अनुसार जो जीव है वह कर्तृत्व और भोक्तृत्व का, कर्तापन का अर्थात भोक्ता बनता है, कर्तृत्व अर्थात कर्तापन बनता है। तो ये हमें यहां पर जानना है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अध्यास को हमने देखा, इसके नाश के उपाय क्या हो सकते हैं। मैं फिर से कह दूं कि अगर जो आप डायरेक्ट इसी लेक्चर को देख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आया होगा कि मैं क्या कह रहा हूं। इसलिए आपको इसके पूर्व वाला लेक्चर यानी कि जो माया वाला जो टॉपिक है इसे जानना जरूरी है। अब यहां पर जो अध्यास है इसके नाश के उपाय क्या हो सकते हैं, कैसे इसका नाश हो पाता है। तो एकमात्र एक ही उपाय है। वह क्या है? कहा शंकराचार्य जी अध्यास का कारण अविद्या को बताते हैं। यह जो अध्यास हमें हो पा रहा है, जो सत्य नहीं है, हम जिसे सत्य स्वीकार कर रहे हैं, और जो असत्य है उसे हम सत्य स्वीकार कर रहे हैं, यह किसके द्वारा? अविद्या के द्वारा, अज्ञानता के द्वारा। कहते हैं अतः स्पष्ट है कि अविद्या के नाश से ही अध्यास भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए अब यह सब कुछ किसके द्वारा हो रहा है? अविद्या के द्वारा हो रहा है। तो इसका नाश कैसे होगा? तो अविद्या का नाश ज्ञान से ही होगा। जो अविद्या है, जो अज्ञान है, इस अज्ञान का नाश ज्ञान से ही होगा। तो इसीलिए यहां पर कहा जो ये अविद्या है अर्थात यह जो अध्यास है, इसके नाश का मात्र एक ही उपाय है और वह क्या है? ज्ञान। हम जो नित्य स्वरूप शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, अगर हम उसे सत्य स्वीकार कर गए, उसे हमने समझ लिया, तो यह सब कुछ, चाहे वो जगत हो, चाहे माया हो, चाहे यह अध्यास हो, सब कुछ क्या है? इसका नाश हो जाता है। अर्थात इसे हम मिथ्या स्वरूप समझ बैठते हैं। इसका वास्तविक स्वरूप हमें ज्ञान, इसका जो वास्तविक स्वरूप है वह हम जान लेते हैं। तो यही हमें यहाँ पर अध्यास को यहाँ पर जानना है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मैं बार बार जैसे कॉलेज में भी बच्चों को एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे कि कोई मकान है, कोई घर है, अनंत समय से वहां पर अंधेरा है, तो उस अंधेरे को दूर करने का, चाहे वो कितने ही वर्षों का अंधेरा क्यों ना हो, उस अंधेरे को समाप्त करने के लिए एकमात्र उपाय क्या है? दीपक का जलना अर्थात प्रकाश का होना। प्रकाश जलते ही वह जो अंधकार है वह समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से ज्ञान के द्वारा यह जो अविद्या है, यह जो अध्यास है, यह समाप्त हो जाता है। हम जो सत्य नहीं है, यानी कि जो सर्प सत्य नहीं है, सत्य तो क्या है? रस्सी है। तो रस्सी को रस्सी और सर्प को सर्प समझ लेते हैं। जैसे कि हम रास्ते से चल रहे थे, हम रात्रि के समय हम जब चल रहे होते हैं तो रात्रि के समय रास्ते में आपको जो रस्सी पड़ी हुई है तो वह रस्सी हम सर्प समझ लेते हैं और डर भी जाते हैं। लेकिन उसी दौरान आपने जेब से मोबाइल निकाला या फिर टॉर्च निकाला, आपने वहां पर उस पर प्रकाश डाला, तो प्रकाश डालते ही आप समझ जाते हैं कि यह क्या है? यह तो रस्सी है, सर्प नहीं है। तो आप स्वस्थ हो जाते हैं, यानी कि आपको डर नहीं लगता। उसी प्रकार से यह जो माया है, यह जो जगत है, यह जो अध्यास है, जब हम ज्ञान के द्वारा अर्थात जब हम ज्ञान द्वारा, जो ज्ञान का जो दीपक है, इसके द्वारा हम यह सब कुछ इसके वास्तविक स्वरूप को समझ जाते हैं
और बार बार का यह जो जन्म मृत्यु का जो यह चक्र है यह समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको वेदांत दर्शन के अनुसार अर्थात शंकराचार्य जी के अनुसार अध्यास को भी जानना है। आशा है आप अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। अन्य लेक्चर के साथ, अन्य वीडियो के साथ आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।